करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए। ये एक ऐसी क्लास आपकी होने वाली है, इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आप अपने आने वाले एग्जाम में 5 से 10 नंबर आप इसी पेपर को हल करने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और हम इस पेपर को इतना बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्व कराएंगे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। और आप लोग जानते हैं किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम के आपको प्रीवियस ईयर पेपर हल करना बहुत ज़रूरी होता है। खास करके डीएलएड जैसे एग्ज़ामों में अगर आपने पिछले 4-5 साल के पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है आपके एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं आपका पेपर जो 2023 में हुआ था वो किस तरीके से आया था, उसका एक एक क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करते हैं। और ये नहीं कि आपको सीरीज से उठाकर पढ़ा दिया, सारा पेपर आपको कुछ चीज़ें जो आपकी सीरीज में दे रखी हैं सरल चीज़ें तो उनको आपको सीरीज के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। बाकी आपका जो भी कठिन चीज़ें हैं उनको हम अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको कहीं पर ये ना लगे कि चीज़ें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कह रहा है ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सीलरेट्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, खाली स्थान। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सीलरेट्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है द मेथड इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन ऑफ द वेराइस डिमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो दूसरे का आपका तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, खाली स्थान इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। तो जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फैक्टर हो जाएगा एक इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग के लिए वो आपका हो जाएगा डिस्कशन। तो डिस्कशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो आपका तीसरे का तीसरा सही हो जाएगा। अब आपका देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। व्हाट इज द जनरल ऑर्डर ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग। इसको हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपका ये कभी गलत नहीं होगा। तो इसको आप लोग हिंदी में एक ट्रिक याद रखिए, उसको हम लोग कहते हैं सुब्बो पाली। क्या बोलते हैं, सुब्बो पाली। ठीक है, इससे आप क्या याद रखेंगे, तो इससे आपका हो जाएगा सुनना, बोलना, फिर आपका हो जाएगा ये पढ़ना, फिर आपका क्या हो जाएगा लिखना। ठीक है, इससे आपको याद रखना सुब्बू पाली से सुनना बोलना, यानी सुनने को हम लोग लिसनिंग कहते हैं, फिर बोलना यानी स्पीकिंग, फिर यानी पढ़ना यानी रीडिंग, और फिर आपका लिखना क्या हो जाएगा, राइटिंग। ठीक है, इससे आपका ये ऑर्डर कभी भी गलत नहीं होगा और ऐसा क्वेश्चन आपके में एक आता ही है। ठीक है, तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। सुब्बू पाली से आपको याद रखना है कि सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो आपका चौथे का फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। बून, बून का मतलब क्या होता है, एंटोनिम, यानी उसका आपको उल्टा बताना है। तो बून का आपका हिंदी होता है वरदान देना किसी को, तो बून का मतलब वरदान। तो इसका जो कस का मतलब क्या हो जाएगा, अभिशाप वगैरह। ठीक है, तो आपका 5वें का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखते हैं वेरी शॉर्ट जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपसे पूछा गया यहाँ पर है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द टाइम खाली स्थान योर वॉच। तो यहाँ पर आपकी जो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगी वो आपको यहाँ पर बाई भर देना है। ठीक है, क्या करना है, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच। ठीक है, आपकी घड़ी के द्वारा कितना टाइम हुआ है या आपकी घड़ी के द्वारा क्या टाइम हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रीपोजिशन आप क्या भरेंगे, बाई। फिर आगे देखते हैं क्या कहता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जब आप इसको चेंज करेंगे, आपसे पूछा गया था सी लिव्स इन कनाडा, तो इसका जो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा डच सी लिव इन कनाडा। ये इसका सही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछा गया था क्या, आपसे पूछा गया था चेंज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर में, आई हैड लॉस्ट अ बुक बट आई हैव फाउंड इट। तो इसका आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आप इसका बनाएंगे तो हो जाएगा आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछा गया था
कि चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपका एक टेंस दे रखा था इसको आपसे बोला गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप इसको बदलिए। तो क्या हो जाएगा इसका, ही हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं जो आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये आपका जो सेंटेंस दे रखा था एग्जाम में ये गलत था, इसको आप सही करेंगे। तो कैसे सही करेंगे, पहले गलत देखते हैं क्या था, द ओमेन वाज लॉस्ट विद द हेड। फिर इसका जो आपका सही हो जाएगा द ओमेन, यहाँ पर MAN था तो ये MEN हो जाएगा, द ओमेन विद द हेड वाज लॉस्ट। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा गया था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कह रहा है वॉक केयरफुली लेस्ट यू मैन फॉल। तो ये आपको याद रखना है, लेस्ट के साथ में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो लेस्ट के साथ में हमेशा क्या लगता है, शुड लगता है। तो देखते हैं क्या इसका हो जाएगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। लेस्ट के साथ आपको याद रखना है शुड लगता है। आगे देखते हैं, कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आइए पहले एक बार पेपर आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपके यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन सारे थे वो अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं जो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कह रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन आपका दे रखा था पेपर में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के आपको अदर नेम लिख लेना है कौन से होते हैं। तो एक इसका नाम होता है ओल्डेस्ट मेथड, फिर होता है क्लासिकल मेथड, और एक हो जाएगा ट्रेडिशनल मेथड, और एक हो जाएगा पॉपुलर मेथड। ये आपको चारों नाम इसके याद कर लेने हैं। फिर क्या करना है, इसकी टीचिंग यूनिट को आपको याद कर लेना है, क्या होती है, वर्ड। फिर इसके बाद में क्या है, टारगेट लैंग्वेज लर्नड बाय मदर टंग, यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो है इसको मातृभाषा में चीज़ों को सिखाना या याद कराना। फिर उसके बाद कह रहा है मेजर फोकस, यानी मेन फोकस किस पर करता है, ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ आपको और लिख लेना मेथड में लिखकर, नन टू अननोन। बस इतना अगर आप लोग उसमें पेपर में लिख देंगे, ज़्यादा हमने लिखाया नहीं, बस इतने से ही आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके पेपर में एक लेटर आया था। तो लेटर को आप लोगों को बस इसमें 2-3 चीज़ें हम समझाएंगे, बाकी आप अपने मन से देख लेना। आपको यहाँ पर जो है एड्रेस लिख लेना है, एड्रेस के नीचे फिर आप जिसको भी भेज रहे हैं डियर करके लिख लेना है, और यहाँ पर आपको अपनी डेट डाल लेनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका जो प्रोफार्मा लिखने का होता है वो आपको बिल्कुल ही सही रखना है, चाहे भले आप एक चीज़ें कुछ बीच में अगर गलत भी कर देते हैं फिर भी आपका सही, लेकिन आपका जो लिखने का तरीका हो लेटर का वो बिल्कुल सही होना चाहिए। चीज़ें अगर बीच में कुछ आगे पीछे भी हो रही हैं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कितने बेहतरीन ढंग से लिखते हैं ये मैटर करता है। फिर आपके में लास्ट में इस तरीके से आपको लिख लेना है, यूअर्स अफेक्शनेटली, जो भी आपको यहाँ पर नाम वगैरह डालना हो नाम डाल देना। इस तरीके से आप लेटर तो आसानी से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। तो इसको हम लोग देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान क्या इसका महत्व होता है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें तो आपका काफ़ी बड़ा दे रखा है, तो अब बस आपको जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वही हम आपको बताएंगे, कितना आपको इसमें से याद करना है। तो कोई भी आपको इसमें से 5 या 6 पॉइंट आपको अपनी पेपर में लिख देना है, आपको आसानी से 2 नंबर वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग इसमें यही याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे, इट सेव्स द टाइम एंड एनर्जी एट द टीचर्स पार्ट। सबसे पहला पॉइंट आप इसको याद कर लेंगे। फिर याद कर लेंगे, कह रहा इट मेक्स द लेसन इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव एंड कंसाइज। दूसरा आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आप ये याद कर सकते हैं, द टीचर रिमेन्स कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड इन क्लासरूम। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपके ये हो गए, बाकी देखते हैं। फिर आप ये भी याद कर सकते हैं, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर पीपल टीचर्स। तो आपके 4 पॉइंट लगभग ये हो गए, और फिर आपको जो भी 1-2 आपके हिसाब से जो आपको लगे कि आप याद कर सकते हैं उनको आप याद कर लेना। एक ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, इट इंश्योर्स सम यूनिटी इन लेसन डेवलपमेंट।
ठीक है, तो 4-5 हमने बता दी, 1-2 अगर आप और याद कर सकते हैं तो जरूर याद कर लेना। लगभग आप अगर 6 पॉइंट लिख देंगे तो आपको आसानी से 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। 15 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। तो टीचिंग पोएट्री के कौन से आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको समझते हैं। तो टीचिंग पोएट्री के ऑब्जेक्टिव आपके कौन है, देखते हैं कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ये इतना कठिन नहीं होने वाला, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो टीचिंग पोएट्री के ऑब्जेक्टिव आपके सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, लिखेंगे 8 स्टेप्स फॉर टीचिंग किड्स पोएट्री। ठीक है, सबसे पहला आपको ये लिखना है, फिर आपको पॉइंट वाइज क्या लिखना है, रीड द पोएम अलाउड। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन वर्ड्स द स्टूडेंट्स डू नॉट नो। इसके बाद आपसे कहता है रीड द पोएम अलाउड अगेन। फिर कह रहा है समराइज द पोएम, डिस्कस द पोएम। फिर आपसे कहता है आस्क स्टूडेंट्स फॉर दियर एक्सपीरियंस। फिर कहता है मेमोराइज द पोएम। फिर कह रहा है रिसाइट द पोएम। ये 8 पॉइंट आपके कोई विशेष कठिन नहीं है, आप अगर इनको 2 से 3 बार याद कर लेंगे और 2 से 3 बार अगर आप इसको कॉपी पर लिख कर देखेंगे, क्योंकि चीज़ें आपको लिख कर बहुत जल्दी याद होंगी, जैसा कि हमने अपने डीएलएड एग्जाम में रणनीति अपनाई थी कि चीज़ों को लिख लिख कर याद करते थे, इसीलिए हमने इतनी आसानी से डीएलएड को क्लियर कर पाया। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं आपसे 16 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछा गया था, उसको भी देखते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व कराते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा गया था। ये भी आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इसको भी समझते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच हम आपको इतने ढंग से बताएंगे कि आपका बहुत ही आसानी से आप अपने पेपर में लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है द स्ट्रक्चरल मेथड इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट इन द टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। फिर इसके बाद यहाँ पर आकर आप रुक जाइए, इसको फिर 1 से 2 बार पढ़िए। जब इतना याद हो जाएगा तब आप आगे बढ़ेंगे। द मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्वाइजेशन ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, क्या कहता है, द मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स is more important than the acquisition of vocabulary and that limitations and difficulties inherent in the study of English can be overcome by giving an intensive drill to the students in the structures patterns। ठीक है, आप अगर इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको और आसानी से ये लर्न हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपके पेपर में स्ट्रक्चरल अप्रोच या डायरेक्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये आपके कोई ना कोई ये क्वेश्चन आते ही हर एक बार आपके एग्जाम में। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच के लिए आपके 2 क्वेश्चन आए थे, 1-1 नंबर में दोनों पूछे गए थे। तो दोनों समझते हैं हम लोग। सबसे पहला आपसे कहता है कि फादर सेड कामा इनवर्टेड कामा ही इज अ गुड प्लेयर। फिर क्या कहते हैं, फादर सेड, इसका जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा फादर सेड, क्योंकि अगर सेड टू होता तो आप बदलते फादर सेड कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर दैट ही इज का हो जाएगा आपका वाज अ गुड प्लेयर। ये आपका बहुत ही सिंपल पूछा गया और ऐसे ही आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर आपसे दूसरा पूछा गया था रीता सेड लेट अस प्ले अ मैच। तो इसका आप क्या हो जाए, रीता सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले अ मैच। ठीक है, ये दोनों आप समझ गए होंगे। फिर आपसे क्या पूछा गया था, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आपसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स आपके कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग बहुत ही ढंग से समझते हैं, बेहतरीन ढंग से। ये सा क्वेश्चन आपके पेपर में हर एक बार पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने इतनी सिंपल भाषा में आपके लिए लिखा है कि आपको चीज़ें बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगी। तो पहला आपको क्या लिखना है, किसमें, जब आपसे बात करेगा स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम, उसके लिए आपको पहला पॉइंट लिखना है माई क्लासरूम इज वेरी ब्यूटीफुल। ये तो आप बहुत ही सरल तरीके से माई क्लासरूम इज वेरी ब्यूटीफुल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे द टोटल स्टूडेंट्स इन माई क्लास इज 100, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 हैं। अब उसमें से कितने लड़के कितने लड़कियां हैं, तो आपको बोलना है देयर आर 40 गर्ल्स एंड 60 बॉयज। ठीक है, फिर कहता है आई गो टू स्कूल डेली एंड सिट इन माई क्लास।
फिर कहते हैं माई क्लास टीचर्स नेम एज अ मिस्टर अतुल। फिर कहते हैं लेट्स हैव अ क्लास डिस्कशन ऑन टॉपिक। तो ये 6 पॉइंट आप अगर आसानी से अपने पेपर में लिख देते हैं तो आपको 1.5 से 2 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये 6 के 6 पॉइंट इतने सरल हैं कि अगर आप 2 से 3 बार भी पढ़ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको 18 के 18 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। और इसी तरीके से हम आपके जितने भी पेपर आपके 4th सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर के होने वाले उन सारे पेपरों का आपको सॉल्यूशन हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से कराएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बस इतना सा कर देना आप लोगों के जो हाथ में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। और अगर ठीक ठाक तरीके से हमने पढ़ाया तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और इसी तरीके की ढेर सारी वीडियो आपका जब तक एग्ज़ाम होगा आपको मिलती रहेंगी। और कुछ लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे होंगे कब डेट आए, कब हम अपनी पढ़ाई चालू करें। तो प्लीज़ 4th सेमेस्टर वाले बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सिर्फ 3 दिन चाहिए पीएनपी को आपका एग्ज़ाम कराने के लिए। कोई भी 3 दिन वो निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए लगातार कुछ ना कुछ, क्योंकि आपका अगर 4th सेमेस्टर में कुछ भी अगर आपके साथ होता है, बैक या फेल अगर आप होते हैं तो समझ लीजिए आपका डीएलएड करना फिर बेकार हो जाता है, क्योंकि आपके वो 2 साल नहीं फिर आपके 3 से 4 साल हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग 4th सेमेस्टर में मेहनत करते रहिए, जितना भी टाइम आपके पास खाली बचता है उसमें आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।